ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज मनाया जा रहा है जी ऑटिज्म से आगाही का आलमी दिन। आपको भी पता होगा, ऑटिस्टिक बच्चों के हवाले से ऑटिज्म का शिकार बच्चे जो कि असाबी तौर पर, मुकम्मल तौर पर उनकी ग्रोथ नहीं हो पाती, जिसकी वजह से वो कुछ को बात करने में मसाइल होते हैं, उनकी जो मतलब मूवमेंट है वो मुतासिर हो सकती है, वो शाय बहुत ज़्यादा होते हैं, वो मतलब लोगों से मिलना घुलना मिलना मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं कहीं ना कहीं। उनको किस तरह से हम लोग अपने माशरे का अहम हिस्सा बना सकते हैं, क्योंकि ये सब कुछ उनकी अपनी वजह से नहीं है बल्कि ये अल्लाह ताला की तरफ से उनको दिया गया है। तो ऐसे में मुझे एक बात याद आ गई। चंद रोज़ पहले किसी कॉफ़ी शॉप पे मैं बैठी हुई थी और वहाँ पर ऐसे ही एक मदर फादर जो है वो अपने ऑटिस्टिक बच्चे को लेकर आए। आपको पता है कुछ को चलने में भी प्रॉब्लम होती है, उनको पकड़ के लाया जाता है। अब मैं वहाँ पे बैठी हुई और मैंने ये नोट किया कि जितने भी लोग आसपास बैठे हुए थे, जितने लोग बैठे हुए थे, कोई खाना खा रहा था, कोई बात कर रहा था, उन सब ने सब कुछ छोड़ा और उनको घूरना शुरू हो गए। और आप यकीन जाने, बाय द गॉड मुझे इतना एम्बेरस फील हुआ कि प्लीज़ इन लोगों को नॉर्मल ज़िंदगी गुजारने दें। जब आप किसी को घूरेंगे, देखेंगे, वो ऑड फील करते हैं भाई, वो हमारे माशरे का हिस्सा है, जिस तरह से भी है। कोई जा भी रहा है, उसके देखते हैं, उसे एक स्माइल दें अच्छी सी कि इट्स ओके, आप भी हमारी तरह ही लोग हैं, आप में कोई भी ऐसी बात नहीं है कि हम लोग घूरना शुरू कर दें। इसी पे आज हमने बात करनी है। ऑटिज्म से आगाही का आलमी दिन है और ये भी बताया जा रहा है कि अब ये जो ऑटिज्म है ये आने वाली नस्लों में बढ़ता जा रहा है। पहले कोई कोई केसेस रिपोर्ट होते थे, अब बहुत ज़्यादा बच्चों में ये ऑटिज्म पाया जा रहा है। इसी पे बात करेंगे। आमना आफ्ताब हमारे साथ मौजूद है, चेयरपर्सन है जी हम मसले राह फाउंडेशन इन्होंने बनाई है। इनके अपने जो है वो घर में भी ऑटिज्म का शिकार जो है वो बच्चे मौजूद, उन्हीं के लिए ये काम कर रही हैं। तो आज इन्हीं को इसीलिए हमने बुलाया है बात करने के लिए कि किस तरह से लोगों के रवैये नॉर्मल करने हैं और किस तरह से ऐसे बच्चों को इन हमारी सोसाइटी में आम जिंदगी गुजारने के लिए हमने हेल्प करनी है, एफर्ट करनी है। आमना आफ्ताब साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, आपको हम खुश आमदीद कहते हैं। आमना साहिबा, सबसे पहले तो बताइएगा कि अपने घर की कहानी से शुरू कीजिए। लोगों के क्या रवैये रहे, किस तरह से पाला आपने, किस तरह से जो है वो माशरे में अहमियत दिलाई और आज तक क्या मुश्किल देखने को मिलती है आपको? जी अस्सलाम वालेकुम, जी थैंक यू सो वालेकुम मच। अस्सलाम। और सबसे खुशी की बात यह है कि आप जैसे जबरदस्त चैनल्स जो हैं वो इस पे एक्चुअली बात करना शुरू हो गए। बहुत सारे लोग जहां तक हम नहीं पहुंच सकते, आपकी वजह से हम अपनी बात उन तक पहुंचा सकते हैं। मैं आमना आफ्ताब सबसे पहले माँ हूँ, दो बहुत ही प्यारे बच्चों की। अल्लाह ताला ने बहुत प्यारे बच्चे दिए। एक आजमाइश थी, उस वक्त तो समझ नहीं आता था कि ये कैसे हो गया। हर माँ की तरह मैं भी यही सोचती थी कि मेरे पास ये बच्चे कैसे आए। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सब्र और शुक्र, और फिर जाहिर बात है एक जब माँ के लिए सर्वाइवल की बात आ जाती है, जब उसने अपने बच्चों को बचाना होता है माशरे के रवैयों से, तो वो खुद ब खुद खड़ी होना शुरू होती है। वो वाला टाइम भी देखा कि लोग बच्चों को हमारे सालगिरहों पे नहीं बुलाते थे, हम्म। शादियों पे नहीं बुलाते थे, कि हम नजर लगा देंगे हमारे बच्चे किस तरह करेंगे। तो इतना मैंने दुनिया के वो रंग देखे हैं जो मुझे यकीन नहीं आता था कि ये हमारे बच्चों के साथ क्या हो रहा है। तो हमारी सोसाइटी का जो माइंडसेट है ना, वो एक्चुअली चेंज होने वाली बात है। डिसेबिलिटी या किसी किस्म की स्पेशल नीड्स किसी भी घर आ सकती है किसी वक्त। कोई माँ बाप उसको दुआ करके लेकर नहीं आता, लेकिन जब वो आ जाती है तो हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। और मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, हमारा अल्लाह कभी गलती नहीं करता। बेशक और बेशक। अगर हमें इस बात पे यकीन है तो ये बच्चे अपनी जात में मुकम्मल है। हमारी अकल समझ छोटी है कि हमें ये नहीं पता कि हमने इनके साथ कैसे रहना। ठीक। आमना आफ्ताब, मुझे ये बताइए कि कब पता चला कि घर में जो मतलब आपकी औलाद है वो दूसरे बच्चों से मुख्तलिफ है? कब एहसास हुआ पहली बार और फिर मैनेज किस तरह से किया? क्योंकि आप मशले राह हैं, आप आईना हैं बहुत सारी उन माओं का जिनके घर में इस तरह के बच्चे हैं और वो सोसाइटी से तंग आ चुकी हैं। हर माँ की तरह मुझे भी एक बहुत बड़ा शॉक था, झटका था। और एक्चुअली मेरे बच्चों को जो डिजीज है वो बहुत रेयर है दुनिया में। दैट इज सही। ओनली 1 in 10 million, हम्म। हर 10 करोड़ के बाद। और डॉक्टर्स ने कहा था इसमें ना ब्रेन सेल्स की डीजनरेशन शुरू हो जाती है। ब्रेन ठीक। सेल्स खत्म तो आपको पता है इंसान खत्म। हम्म। मुझे डॉक्टर्स ने कहा था 2 से 4 साल तक ये सिर्फ सरवाइव करेंगे, उसके बाद आप तैयार रहें। और आज माशाल्लाह मेरा बेटा 20 का होने वाला है। माशाल्लाह।
और अल्लाह का मोजा है मेरे घर। लेकिन जो उस वक्त का रवैया होता है ना, मैं अगर जनरली बात करूं माँ के लिए, हम्म। देखिए जब भी कोई बच्चे का, हम किसी भी माँ को पता चलता है वो कोई डिजीज रेयर, मैं बात नहीं कर रही, यानी कि ऑटिज्म भी हो सकता है, डाउन सिंड्रोम, कोई बच्चा ब्लाइंड है, डेफ है, हम्म। किसी तरह भी, सबसे पहले माँ डिनाइल में चली जाती है। ठीक। नहीं, हो सकता है कि मेरा बच्चा थोड़ा सा लेट बोल रहा होगा, हमारे खानदान में लड़के जरा लेट चलते हैं, लेट बोलते हैं, हम्म। लेकिन अच्छा उस डिनाइल से निकल, जैसे बच्चा 4 साल का होता है, उसका टाइम जाया हो चुका होता है, फिर माँ कंपेयर करना शुरू करती है, अच्छा बाकी बच्चे तो स्कूल चले गए हैं, ये हाँ। तो अभी तक अपने आप को मार रहा है, ये वॉशरूम नहीं जा पा रहा, ये नहीं कर पा रहा। उसके बाद जब 5-6 साल का हो जाता है बच्चा, तो वो आगे फिरना शुरू करते हैं डॉक्टर्स के पास कि जी अब इसका इलाज कर दे और ये कब ठीक होगा। जो डिले है मदर्स की तरफ से उन बच्चों को प्रॉपर थेरेपिस्ट पे लाने के लिए, वो उनका हम्म। बहुत टाइम जाया कर देते हैं। अब एक छोटी सी एग्जांपल है स्पीच थेरेपी की। सही। 7 साल तक हम्म। एक बच्चा जो है उसकी स्पीच में हम डेवलपमेंट कर सकते हैं, लेकिन अगर वो टाइम गुजर जाता है तो उस बच्चे का बहुत ज्यादा टाइम जाया हो जाता है। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी कि माओ को समझदारी से, अगर वो जरा भी कोई ऐसे सिम्टम्स देखें जो नॉर्मल न्यूरोटिपिकल बच्चों की तरह के नहीं हैं, प्लीज खुदारा इनको फौरी तौर पे सही हाथों में लेके जाए। ठीक। आमना आफ्ताब, मुझे ये बताइए कि इन बच्चों की एजुकेशन के लिए क्या किया जाना चाहिए? इनके लिए सेंटर्स कितने मौजूद हैं जहां पर ना सिर्फ इन बच्चों को बताया जा सके कि वो भी माशरे का एक अहम और नॉर्मल हिस्सा हैं, बल्कि उनके पेरेंट्स को भी प्रॉपर आगाही दी जाए कि ये भी एक्सेप्टेबल है। ऐसा नहीं है कि ये किसी शर्मिंदगी का बायस है। अगर आप इनको बाहर लेके जाएंगे, किसी गैदरिंग में लेके जाएंगे, तो ये बच्चे बिल्कुल भी किसी तरह की शर्मिंदगी का बायस नहीं है। मुझे ये बताइए कि हुकूमती सतह पर कौन कौन से इकदाम आपको लगता है कि आज तक नहीं हो सके जो होने चाहिए? सबसे पहले तो मैं यहाँ बताऊंगी कि जो मरियम नवाज साहिबा, जो हमारी सीएम साहिबा ने इफ्तिताह किया है हम्म। ऑटिज्म सेंटर का लाहौर में, इट्स एन अमेजिंग इनिशिएटिव। अगर हमारे मुल्क के लीडर्स इन चीजों को समझ के आगे लेके चले तो कितनी खूबसूरत बात है। हम्म। यही तो एक गैप है कि जब हमारे लीडर्स, हमारी गवर्नमेंट एक्सेप्ट नहीं कर रही है, तो हमारी सोसाइटी का माइंडसेट चेंज नहीं होगा। सही। अब ऐसे इंस्टीट्यूट्स होने चाहिए। अच्छा, अब जो गैप आ रहा है, एक स्पेशल एजुकेशन स्कूल में बच्चा 12 से 13 साल में चला जाता है, लेकिन ठीक। उसके बाद क्या, वो बच्चा कहाँ जाएगा? हम्म। अब मेंटली तो वो बच्चा छोटा रह गया, लेकिन फिजिकली तो वो बड़ा हो बड़ा रहा हो है। रहा है। हम्म। लड़कियां हैं, उनमें प्यूबर्टी भी आ रही है, वो एग्रेसिव भी हो रहे हैं, अपनी बात अगर नहीं समझा पा रहे हैं तो फ्रस्ट्रेट भी हो जाते हैं। तो हमें ऐसे इदारों की जो एडल्ट बच्चों को डील करें, बहुत अशद जरूरत है, बहुत ज्यादा। ठीक। और फिर जो आपने बहुत अच्छी बात की, जो हमारा फैमिली सपोर्ट सिस्टम होता है, सोसाइटी का सपोर्ट सिस्टम होता है, हम्म। उस पर जरूर बात करनी चाहिए और वो जरूर डेवलप करना चाहिए। अच्छा, मुझे ये बताइए आमना आफ्ताब, आपके घर में मिसाल मौजूद है। आप जब बच्चों को बाहर लेके जाती थी या फिर किसी भी जगह पे जाना पड़ता है, लोगों का रवैया क्या देखा? क्योंकि मैंने आपको इंट्रो में ही देखने वालों को भी बताया कि मैंने बड़ा ऑड फील किया कि इस तरह से जो है वो सब लोग अपने सारे काम छोड़ के उस बच्चे को, उसके पेरेंट्स को देख रहे हैं, घूर रहे हैं। कितना ऑड फील कराएंगे हम? आप यकीन करें कि मैं जब अपने बच्चों को लेके निकलती थी, जब वो छोटे थे, तो मेरे बच्चे ज्यादा खौफ में चले जाते थे कि मामा सब हमें क्यों देख रहे हैं। हम्म। और मैं उनसे कहती थी, बेटे जैसे छोड़ दो, बस हम्म। ये आपका काम नहीं है, हम लोगों को, आप इतने प्यारे हो, वो आपको इसलिए देख रहे हैं और कोई वजह नहीं है। हम्म। मेरी बेटी व्हील चेयर पे नहीं बैठती थी, और मैं कहती थी उससे, मैं कह बेटे अल्लाह मियाँ आपको ना सबसे ज्यादा प्यार करता है, हम्म। आप अल्लाह मियाँ की फेवरेट हो। हम सब चलते हैं ना तो हम थक जाते हैं, अल्लाह हम्म। ताला चाहता है कि आप प्रिंसेस हो और आप हमेशा व्हील चेयर पे बैठो। सही। तो उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस आया कि अच्छा मैंने व्हील चेयर पे बैठना और जो मर्जी मुझे देखे, मैं तो प्रिंसेस हूँ। तो ये माइंडसेट की बात है, जो आपने बच्चे के ऊपर भी काम करना होता है, माँ को भी पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन सोसाइटी, अल्लाह माफ करे, मैंने वो बातें सुनी है, खराब बच्चे पैदा करने वाली, पता नहीं कौन से ओ गुनाह माय की सजा गॉड। मिली है, और अल्लाह से माफी मांगा करो। और अक्सर औरतें गुजरते हुए पूछती थी कि ये गिर गया था, तुम ख्याल नहीं रखती थी बच्चे का। भाई हम्म। मैं माँ हूँ, मुझसे ज्यादा किसने ख्याल रखना है उस बच्चे का। लेकिन अगर आप उस बच्चे की एक डिसेबिलिटी या लर्निंग प्रॉब्लम्स की वजह से आप उसको इस पे टैग कर दें, और खास तौर पे ना यहाँ पे हमारा एक और क्या प्रॉब्लम है, औरत, हर चीज का इल्जाम घूम फिर के माँ पे औरत है। बिल्कुल ऐसा ही बच्चा है। पढ़ा नहीं है, तुमने ठीक तरह
इतना पढ़ाया नहीं होगा, तुमने टाइम नहीं दिया होगा, तुम्हारा ध्यान कहाँ होता है, यानी कि हर चीज जो है ना वो माँ के ऊपर आ जाती है। सही। लेकिन ये कि माँ को हमारी मजबूत रहना चाहिए। आमना आफ्ताब, और इन बच्चों आपके जी घर में आपके अपने 2 बच्चे हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने बहुत ख़ास बनाया है, मैं तो ये कहना चाहूँगी। और दूसरा ये बताइए कि आप एनजीओ भी चला रही हैं, वहाँ पर भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, तो जब आपके घर से ही ये मामला शुरू हुआ, आपने यकीनी तौर पर डॉक्टर से मिली, आपने स्टडी की इस बारे में कि ऑटिज़म क्या है, क्योंकि आपने अपने बच्चों को बेहतरीन अंदाज में पालना था। ऑटिज़म रीज़न क्या है? आज तक क्या डॉक्टर्स या हमारे साइंटिस्ट बता सकें कि रीज़न क्या है, बच्चों में ये कमी क्यों रह जाती है? अच्छा, पहले तो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूं कि जो ऑटिज्म है ना वो किसी डिजीज का नाम नहीं है। ठीक। दिस इज न्यूरो डेवलपमेंटल डिले। हम्म। जैसे ब्रेन की वायरिंग होती है, कुछ मैसेजेस आ रहे हैं, कुछ जा रहे हैं। जैसे आप गर्म पानी में हाथ डालेंगे, हाथ जलेगा, ठीक है, तो ये हमें फौरन मैसेज कन्वे हुआ हाँ। ब्रेन से, जो हमारे हाथ में जा रहा है। हम्म। अब इन बच्चों का क्या होता है कि वो जो वायरिंग है ना वो डिस्टर्ब है एक्चुअली। हम्म। सेंसरी इश्यूज होते हैं, इनके सोशल बिहेवियर्स के होते हैं, ये आई कांटेक्ट नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर इनको सही प्लेटफॉर्म दिया जाए, प्रॉपर गाइडलाइंस और टाइमली इनकी थेरेपी शुरू कर दी जाए, तो उससे बहुत ज्यादा इफेक्ट आता है। अब ऑटिज्म भी डिफरेंट स्पेक्ट्रम होते हैं, माइल्ड टू स्क्वेयर। सही। अगर बच्चा माइल्ड में है तो बहुत सारे बच्चे पढ़ने लग जाते हैं, बहुत सारे काम अपने इंडिपेंडेंट लिविंग की तरफ आ जाते हैं। लेकिन अगेन एक अच्छी गाइडलाइंस और उसकी जरूरत है। ठीक। मेरा आमना आफ्ताब, जब हमने इससे पहले मेरा ख्याल है शायद कम ही सुना हो कि किसी मतलब सूबे के बड़े ने, आला अफसर ने इस बारे में इस तरह से बर्मिला इजहार किया हो या फिर बात की हो। मरियम नवाज शरीफ साहिबा की जानिब से ये बाकायदा तौर पर ये कहा गया कि उनको ये बच्चे बड़े पसंद हैं क्योंकि उनके अपने घर में, उनकी बहन के घर पे भी ये मिसाल मौजूद है। उनकी जानिब से अब कोशिश की जा रही है कि स्पेशल एजुकेशन सेंटर्स को अपग्रेड करना है, इन बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए काम करना है, फिर इनको आने जाने की जो बसेस की सहूलियात हैं वो भी फराहम करनी है। मुझे ये बताइए कि ये कितना है और मजीद अभी कितने की ज़रूरत है हमें? माशाल्लाह सीएम साहिबा का बहुत अच्छा कदम है इस तरफ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में इतनी तेजी से इस वक्त लर्निंग डिसेबिलिटीज और डिसेबिलिटीज बढ़ रही हैं। आपको पता है इस वक्त 1 in 36 चाइल्ड, हर 36 बच्चे के बाद एक बच्चा ऑटिज्म के साथ आ रहा है। सही। जितने भी इदारे कायम करें कम है। और बच्चों को, जैसे कि पहले बात हो रही थी कि कोई ऐसी रिसर्च है, ये क्यों हो रहा है, अगेन अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में अभी तक हमें रिसर्च पढ़ाई जाती है वेस्टर्न कंट्रीज की, क्योंकि हमारे पास अभी प्रॉपर डेवलप नहीं हुए रिसर्च सेंटर। सही। इंशाल्लाह हमारी ऑर्गेनाइजेशन भी रिसर्च सेंटर डेवलप कर रही है ताकि हम बच्चों के अपने पाकिस्तान के डेमोग्राफिक्स के मुताबिक अपने बच्चों का देख सकें कि उनकी स्लीपिंग पैटर्न्स क्या है, कैसी दवाइयां दें, क्या खाने में दें। अब देखिए, एक जो माँ है जब उसका बच्चा होने वाला होता है, हम क्या कहते हैं कि आप खालिस दूध पिए, खालिस घी खाएं, देसी अंडे। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि वो पेस्टिसाइड्स जो भैंसें खा रही हैं वो चारे की शक्ल में, वो कितना ज्यादा डेंजरस है एक माँ के लिए सही। और आने वाले बच्चों के लिए। तो इसीलिए सारी डिसेबिलिटीज और ये सारा कुछ बढ़ रहा है। और पहले आप देखिए, लोग खालिस ग़िज़ा खा रहे थे तो इतने प्रॉब्लम्स नहीं थे। ठीक। ठीक है आमना आफ्ताब, आप हमारे साथ मौजूद रही, बहुत शुक्रिया आपका। और यकीनी तौर पर जो गवर्नमेंट की जानिब से, वज़ीर आला पंजाब की जानिब से जो एक्टिविटीज़, जो इक़दामात किए जा रहे हैं, वो इस वक्त माशरे की अहम ज़रूरत हैं, लेकिन वो इक़दामात अभी कम हैं, मज़ीद की ज़रूरत है। और हम उम्मीद कर सकते हैं कि इन बच्चों को ना सिर्फ गवर्नमेंट लेवल पर काम हो रहे हैं बल्कि माशरती सतह पर हमें इंडिविजुअली इनको एक्सेप्ट करना है। प्लीज़ उनको घूरना, उनको गौर गौर से देखना, उनको बेचारा कहना, ये बंद कर दीजिए। हम लोग अपने तौर पे ये कर सकते हैं। मुझे अपनी इजाज़त देनी है, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।